तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी हमारे जो है 2024 में होने वाले एग्ज़ाम हैं या 2024 के जनवरी फरवरी मार्च तक होने वाले एग्ज़ाम हैं हमारे आने वाले हैं। एसएससी जीडी का जो आपको पता है, एसएससी एमटीएस का आपको पता है, किसी भी स्टेट पुलिस का आपका एग्ज़ाम हो तो इसमें जो है आपसे मैथ पूछा जाता है। और मैथ का जो है ये सीरीज जो है उसी के लिए है, आपका जो है स्कोर बढ़ाने के लिए है। इसमें जो है आपने जो है अगर प्रैक्टिस अभी शुरू की है, आपने जो है अभी इंटर की है, उसके बाद आप जो है कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, आपने मैथ अभी कंपटीशन का मैथ जो है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको नहीं पता है, तो आप इस सीरीज़ से जुड़ सकते हो और इस सीरीज़ से आप जो है अपने मैथ का जो है लेवल बढ़ा सकते हो और इस मैथ से जो है अपने कंपटीशन की सभी तैयारी जो है कर सकते हो। ठीक है, वन डे एग्ज़ाम अगर आपका है तो आप जो है इस सीरीज से अपने मैथ को जो है पूरा फिट कर सकते हो, जिससे कि आप जो है अपने टारगेट को अचीव कर सको। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन का है। हमारा जो है हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट की हमारी 2-3 क्लास हो चुकी है। आज हम देखें कि हमारे इससे आगे किस तरह के क्वेश्चन हमारे जो है सिंपल इंटरेस्ट में जो भी हमारे चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं या इससे जो है चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं, वे मैं आपको जो है सभी करा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। 800 रुपये का 3 वर्ष का साधारण मिश्रधन 920 रुपये है। यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन क्या होगा। 800 रुपये पर 3 वर्ष में 920 रुपये जो है मिश्रधन। मिश्रधन होता क्या है? मिश्रधन होता है मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं तो वो हमारा प्राप्त होता है मिश्रधन। ठीक है, उसने कहा कि अगर दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो 3% का मतलब क्या होता है? 3% का मतलब है कि 100 रुपये पर 3 रुपये की वृद्धि कर दी। 100 रुपये पर 3 रुपये की वृद्धि हमने कर दी। उसने कहा कि 3 वर्ष का अगर 3 वर्ष का की वो बात कर रहा है, ये है 1 वर्ष की बात। अगर 3 वर्ष की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? 3 3 9, मतलब 100 रुपये पर 9 रुपये की वृद्धि वो करने की बात कर रहा है। ठीक है, उसने कहा कि 800 रुपये है, 100 रुपये पर 9 रुपये की वृद्धि है तो 800 पर कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 800 पर वृद्धि करनी कितनी पड़ेगी? तो 9 8 72, तो 800 रुपये पर 72 रुपये की वृद्धि करनी पड़ेगी। उसने कहा कि मिश्रधन पहले कितना था? 920। अब जो है उसमें कितनी वृद्धि कर दी उसने? 72 की, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 992। ठीक है, और यही हमें जो है निकालना था, है ना। बिल्कुल आसान तरीका इसका यही है कि हमें ये देख लो कि कितनी वृद्धि बोली। उसने बोला 3% की वृद्धि कर दी। 3% की वृद्धि का मतलब होता है कि 100 रुपये पर 3 की वृद्धि। उसने कहा कि 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए क्या होगा? जो दर है हमारी उसमें जो है 3 की गुणा कर देंगे तो 3 3 9, मतलब 100 रुपये पर 9 रुपये की वृद्धि है 3 वर्ष में। उसने बोला कि 800 रुपये पर बताओ, तो जब 100 रुपये पर 9 रुपये की वृद्धि है तो 800 पर कितना हो जाए? 72 रुपये की वृद्धि। उसने पूछा मिश्रधन में बताओ, तो 920 पहले था मिश्रधन, अब 72 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया? 992। ठीक है ना, सिंपल। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 रुपये तथा 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाता है, मूलधन क्या है? अब देखो, 3 वर्ष में कोई धन क्या हो जाता है? 3 वर्ष में धन हो जाता है 690। उसके बाद उसने बोला कि 5 वर्ष में वो धन हो जाता है साधारण ब्याज पर 750। ठीक है, अगर हम इनका अंतर निकालें तो क्या 5 में 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। ये 2 वर्ष का जो हम घटा के निकालेंगे वो क्या होगा? 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज निकलेगा। अब 2 वर्ष का ब्याज जब इसमें से घटाओगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 60, मतलब 2 वर्ष का ब्याज क्या है? 60 रुपये है। तो 1 वर्ष का कितना होगा? 1 वर्ष का 30 होगा। 3 वर्ष का कितना होगा? 3 वर्ष का 90 होगा। तो 3 वर्ष का ब्याज हमारे पास क्या है? 3 वर्ष का ब्याज हमारे पास आ जाएगा कितना? 90 रुपये। 90 रुपये। अब 3 वर्ष का हमारे पास क्या है? मिश्रधन है। 3 वर्ष का हमारे पास ब्याज है, तो क्या कर देंगे? मिश्रधन माइनस क्या? मिश्रधन माइनस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे ब्याज। तो हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा क्या? मूलधन हमारे पास आ जाएगा। तो मिश्रधन कितना है? 690 माइनस क्या कर देंगे? ब्याज। ब्याज कितना है? 90। 3 वर्ष का 90, तो ये क्या आ जाएगा? 600। 600 हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा मूलधन, और मूलधन ही हमें बताना था। ठीक है ना, बिल्कुल आसान। तो इसी तरह जो है आसान क्वेश्चन भी इसमें जो है आते हैं और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 80% आसान क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। सबसे जो हमारा टफ इसमें जो है माने जाता है, इस सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में जो सबसे टफ हमारे जो है क्वेश्चन माने जाते हैं वे होते हैं हमारे किस्तों वाले क्वेश्चन भी मैं आपको जो है आसान तरीके से समझा दूंगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रभात ने बैंक से कुछ धन 8% साधारण ब्याज पर दर से उधार लिया तथा यह धन आशीष को 12% वार्षिक दर पर उधार दे दिया। यदि 12 वर्ष बाद कुल लाभ 320 रुपये हो तो मूलधन क्या था। अब देखो, उसने जो है 8% पर जो है कुछ धन लिया बैंक से और वही धन जो है आशीष को दे दिया 12% पर। 8% पर लिया, 12% पर दे दिया, तो उसे तो लाभ होगा क्योंकि उसने तो 8% पर लिया था, 12 पर दे दिया, वो तो जो है पूरा तेज निकला। अब देखो उसने क्या करा, देखो अब वृद्धि कितनी हुई, वो 12% पर जो है उसने जो है आशीष को दिया, उसने लिया था 8% पर, तो उससे वृद्धि, उसे जो है लाभ हुआ कितना, 4% का लाभ हुआ। अब ये बात कितने वर्षों बाद की हो रही, 12 वर्ष की, तो कि इसमें क्या करेंगे, तो 4 गुणा 12, 12 चौक क्या 48 रुपये की, उसे क्या होगा 48 रुपये का उसे क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि दर में हम समय की गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। अब ये जो लाभ है वो कितने रुपए पर है, 100 रुपये पर लाभ है, 100 रुपये पर उसे 48 रुपये का लाभ हो रहा 12 वर्ष में, ठीक है। अब उसने कहा कि जो कुल लाभ है वो 320 है, कुल लाभ के नीचे कुल लाभ लिख देंगे, 320 बटे 48। हमें क्या निकालना, हमें निकालना मूलधन। मूलधन हमने क्या माना था, 100 रुपये, तो गुणा से कर देंगे 100 से, ठीक है। अब काट दो 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अठू 32, 80, 4 तिया 12 और 4 से काट देंगे 20 बार, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 बटे 3। अगर 2000 बटे 3 ऑप्शन में है तो ठीक है, और नहीं तो हम इसे काट देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 666.6 रुपये हमारा जो है इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका मूलधन। और यही हमें जो है निकालना था, ठीक है ना, सिंपल। जो उसने देखो जितने दर पर उसने उधार लिया, जितने दर पर उसने पैसा लिया और जितने दर पर उसने जो है पैसा दूसरे को उधार दिया, उसका जो अंतर है वही उसका क्या है, वही उसका ब्याज है। अब ब्याज वो है 1 वर्ष का, लेकिन उसने कहा 12 वर्ष बाद का जो है लाभ है, सॉरी वो उसका क्या है, लाभ है। जो उसने उधार लिया जिस दर पर और जिस दर पर उसने जो है उधार दिया जो है क्या, धन, तो जो उसका अंतर है वो उसका क्या है, लाभ है, वो लाभ है। लाभ कितना आया, 4%। जब 100 रुपये पर 4% का लाभ है उसे, 100 रुपये पर 4 रुपये का उसे लाभ है, 4% का मतलब ये है कि 100 रुपये पर 4 रुपये का लाभ कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। लेकिन उसने कहा कि 12 वर्ष में बताओ, तो क्या कर देंगे, 12 से उसमें गुणा कर देंगे, तो 4 गुणा 12 48, मतलब 100 रुपये पर 12 वर्ष में 48 रुपये का उसे लाभ हो रहा। उसने बोला कि 320 रुपये का लाभ हो रहा, 48 रुपये का नहीं, तो उसने, हम क्या करेंगे, लाभ के नीचे लाभ लिख देंगे, 320 बटे 48। हमें क्या निकालना, मूलधन। मूलधन हमने क्या मानना था, 100 रुपये, तो 100 से ही कर देंगे गुणा, तो क्या आ जाएगा हमारा 666.6 रुपये जो है उसका क्या आ जाएगा, मूलधन। तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इस तरह के सभी क्वेश्चनों का रिवीजन करिए और सभी क्वेश्चनों को जो है अपने नोट्स में ऐड तक करते रहिए, जिससे कि आपका जब ये सीरीज कंप्लीट होगी ना, तो आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे और हर टाइप के जो है आपके पास क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इन्हीं की प्रैक्टिस करके भी आप जो है 85% जो है अपने मैथ को क्लियर कर सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और जो हमारा जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उसको जो है ध्यान में देखते हुए और अच्छे से करते हुए अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।